जो लोग मन में उतरते हैं उन्हें संभाल कर रखिए। थोड़े से कोई लोग होते हैं जो मन में उतरते हैं। जो लोग मन में उतरते हैं उन्हें संभाल कर रखिए, और जो लोग मन से उतरते हैं उनसे संभल कर रहिए। बात कमाल की है, धमाल की है और माला माल की है। समझने जैसी बात है कि अगर संसारियों की तरफ से बात करें तो कोई होते हैं कि उनके मन में उतर जाते हैं, लेकिन उसका कोई औचित्य नहीं होता है। अलग अलग मोड़ पर अलग अलग चीज़ों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर सच्चे देव शास्त्र गुरु प्रभु आपके हृदय में उतर गए हैं, ज्ञानी साधक आपके हृदय में उतर गए हैं, तो अब उन्हें संभाल करके रखिए। गुरु स्वीकार किया है, गुरु के आसन पर विराजमान किया है, हृदय से उसी ढंग से उन्हें सम्मान दीजिए। और जो लोग आपके मन से उतर गए हैं उनसे संभल के रहिए। संसार की तरफ से भी देखो कि अगर कोई मन से उतर गए तो उनसे संभल के रहो, वरना कौन कहाँ तेजाब फेंक दे, कौन कहाँ चाकू मार दे। तो ये बात भी अपनी जगह सही है कि जो लोग मन से उतर गए हैं उनसे संभल के रहिए। वो अपनी गलतियों से, अपनी खामियों से, अपनी चालाकियों से मन से उतर जाते हैं, फिर बाद में कुछ ऐसा गणित लगाते हैं कि सामने वाले की गलती है और उपद्रव करने को तैयार हो जाते हैं। ऐसे में संसार दृष्टि से भी और संन्यास दृष्टि से भी कि जो लोग आपके हृदय में उतरे हैं उन्हें संभाल के रखिए, और जो आपके हृदय से, आपके मन से उतरे हैं उनसे संभल के रहिए। संभल के इसलिए रहिए कि पता नहीं क्या कदम उठाएं और क्या गड़बड़ रचाएं। जब तक रिश्ता रिश्ता होता है, जब तक श्रद्धा श्रद्धा होती है, तब तक पत्थर भी भगवान मालूम पड़ता है और सामान्य व्यक्ति भी महान मालूम पड़ता है। और अगर उसमें कहीं कोई कमी आई, श्रद्धा में, स्नेह में, आत्मीयता में, तो फिर भरत और बाहुबली के जैसे युद्ध हो जाते हैं। जब तक आत्मीयता है तब तक बड़े के लिए बड़प्पन की बात की जाती है, सम्मान दिया जाता है, और आत्मीयता नहीं है तो फिर तू तड़ाका हो जाता है। इसलिए बड़ों को अपना बड़प्पन संभाल के रखना चाहिए और छोटों को ज़्यादा बड़ों के मुंह नहीं लगना चाहिए। कभी कभी ज़्यादा निडरता नुकसानदायक हो जाती है। निडर बने, निर्भीक बने, लेकिन ऐसा कोई होना चाहिए जिससे आप थोड़ा सा तो डरते रहें। अपने कर्मों से, अपने भावों से, अपने कसायों से डरिए। गुरु से डरिए, प्रभु से डरिए, क्योंकि यूँ गुरु और भगवान तो क्या डरने की चीज़ हैं। वो तो मोक्ष मार्ग के पथिक हैं, मोक्ष पहुँचे हुए हैं और वो आपको भी मार्गदर्शन कर रहे हैं। लेकिन आप स्वच्छंद ना हो जाएं, मनमानी वृत्तियां ना करने लग जाएं, इसलिए उनसे थोड़ा सा भय खाना जरूरी। और श्रृंखल प्रवृत्ति का परिणाम बुरा होता है। आपने कोई उच्चता हासिल कर ली है और आप इस गलत फहमी में आ गए हैं कि अब मेरे से बड़ा कौन है और मैं बहुत ज़्यादा समझदार हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ज्ञानी हूँ, और इसलिए जो मैं चाहूँगा वो होगा। और उसका परिणाम दीपायन के मुनि के जीवन में देख लो। आज अपने सामने भाव पौठ की 50वीं गाथा है। और ओत्ति दव्व सवड़ो दंसण वर्णाण चरण पभट्टो
दीवायनुत्तीर्णामो अनंत संसारियो जाओ। एक कोई द्रव्य श्रमण थे, द्वीपायन उनका नाम था, और वो अपने कसायाविष्ट परिणामों के कारण से दुर्गति के पात्र बने। चूँकि ये कथा उत्तम क्षमा धर्म के दिन बड़े जोर शोर से, विस्तार से, अच्छे से सुनाई जाती है, इसलिए बहुत लोगों ने सुनी भी होगी, याद भी होगी। अगर हम इसको फिर से भी संक्षेप में समझें तो ये बात समझ में आती है कि बलभद्र ने तो पूछा तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान से। नेमिनाथ भगवान श्री कृष्ण के, बलभद्र के चचेरे भाई। उनके पिता समुद्र विजय पहले नंबर के थे और वसुदेव 10वें नंबर के थे। वो सभी 10 भाई थे। क्योंकि ये बात अलग है कि वसुदेव के पुत्रों के जन्म पहले हो गए और समुद्र विजय के यहाँ संतान का जन्म, नेमिनाथ का जन्म बाद में हुआ। काफ़ी उम्र में कम थे वो कृष्ण से, बलभद्र से, लेकिन फिर भी बलभद्र जानते थे कि तीर्थंकर हैं, इसलिए गृहस्थावस्था में उनका पूरा सम्मान करते थे। कृष्ण जानते थे, जान करके भी उन्हें एक भय सताता रहता था, कितना शक्तिशाली पुरुष व्यक्तित्व मेरे राज्य के लिए कहीं बाधक ना बन जाए। हरिवंश पुराण कभी पढ़ें आप, नेमिनाथ चरित्र पढ़ें, तो इसमें राजनैतिक बातें, राजनैतिक षड्यंत्र और आपसी आत्मीय लोगों के प्रति भी किस तरह का अविश्वास या कपट हो सकता है, उसके कुछ उदाहरण मिल जाते हैं। तो वो प्रसंग भी आता है कि कृष्ण जी उनके विवाह का प्रबंध करवाते हैं। जूनागढ़ की राजकुमारी राजुल से उनका विवाह निश्चित होता है। बारात जाती है, बाड़े में बंद हैं पशु, दुखी हो रहे हैं। मालूम पड़ता है कि बारात जा रही थी, इसलिए इन्हें ज़बरदस्ती रोक के रखा गया है कि विघ्न ना हो। कुछ ऐसा मालूम पड़ता है कि बारात में गलत खान पान वालों के लिए इनकी व्यवस्था की गई, और इस प्रसंग से उन्हें वैराग्य होता है। गिरनार पर चढ़ करके उन्होंने तप किया, और आज भी गिरनार की 5वीं टोंक पर उनके परम पवित्र चरण बने हुए हैं। 4थी टोंक पर भी वैसा ही चरण और एक छोटी सी मूर्ति बनी है। 5वीं टोंक पर भी वैसे ही चरण और एक मूर्ति बनी है। 3री टोंक से उतरते हुए जाते हैं जब 5वीं टोंक की तरफ, तो भी पहाड़ में एक छोटी सी मूर्ति खोदी हुई है, वर्षों पुरानी। पहली टोंक पर भी जो मंदिर है बड़ा, उसके नीचे तरफ पहाड़ में खुदी हुई हैं 2 मूर्तियाँ। मतलब वो यह है कि उनके चिन्ह हैं कि वहाँ उन्होंने तप किया और वहाँ उन्हें केवल ज्ञान हुआ, मोक्ष पधारे, आज भी चिन्ह व्याप्त हैं। बाद में नए नए लोगों ने नए नए रंग रोगन करके नए नए तरह के देवताओं के रूप बना रखे हैं। वो तो कभी भी योग बनेगा, समय बदलेगा, सब मिट जाएंगे। नेमिनाथ भगवान को केवल ज्ञान हुआ, दर्शन करने के लिए गए, कृष्ण भी गए। हल भ्रचाता स्वजन भक्ति मुदित हृदय जनेश्वर धर्म विनय रस कौ सुतराम चरणार विंद युगलम प्रणेम अतु। अर्ध चक्रवर्ती और बलभद्र दोनों भी गए दर्शन को। कितने महिमाशाली पुरुष होंगे तीर्थंकर नेमिनाथ। वैदिक शास्त्रों में कहा है 68 तीर्थों की वंदना करने से जितना पुण्य होता है उतना नेमिनाथ का रैवतक पर्वत पर दर्शन करने से होता है। पूछा भगवान, इतनी बड़ी इतनी विशाल द्वारिका का भविष्य क्या? समुद्र के बीचों बीच बनाई गई ये नगरी क्या पानी में डूबेगी या किसी और ढंग से खत्म हो जाएगी?
और जब उनसे प्रश्न किए गए कि हमारा भविष्य क्या है, इनका भविष्य क्या है, द्वारिका का भविष्य क्या है, तो उन्होंने बताया, द्वीपायन जो तुम्हारे मामा हैं, तुम्हारी माँ रोहिणी के भाई हैं, इनके निमित्त से द्वारिका में आग लगेगी, द्वारिका भस्म हो जाएगी। जरत कुमार के निमित्त से कृष्ण जी का विनाश होगा, मरण होगा। जो भविष्य पूछा, केवली की वाणी में सब आया। जरत कुमार ने भी सुना, समौषण में तो सब हाजिर होते थे। द्वीपायन ने भी सुना और वहां से निकलते निकलते निश्चय कर लिया कि हम यहां रहेंगे ही नहीं, कैसे आग लगेगी और कैसे हमारे निमित्त से कृष्ण मरेंगे, देखना। और राजपाट सब अपनी जो कुछ जमीन जायदाद छोड़ करके वहाँ कहीं दूर देश में जाके मुनि बन गए और तप करने लगे। गुरु नेमिनाथ को ही मानते थे, लेकिन पूर्ण श्रद्धा नहीं। देखिए तो जब केवली की वाणी में आ गया है तो वैसा होना ही है, नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे, दूर चले जाएंगे। जरत कुमार ने भी क्या किया, वो भी कृष्ण के भाई ही हैं, दूसरी माँ के बेटे, बहुत प्यारे हैं, लेकिन तो हो मेरे निमित्त से ऐसा होगा, तो वो भी जंगल में चले गए। मैं रहूँगा ही नहीं इधर। जंगल में भील का वेश धारण कर लिया, जंगली रूप धारण कर लिया, धनुष बाण रखे रहे अपनी सुरक्षा के लिए और जंगल में रहने लगे। अब देखो, अब कैसे कृष्ण जी का हमारे हाथ से घात होगा। अरे घात से बचना था तो धनुष बाण छोड़ना चाहिए था। लेकिन होनहार जब याद आया, द्वीपायन को याद आया कि अब तो 12 साल हो गए, अभी तक तो कोई गलत समाचार मिला नहीं, जाके देखें अब द्वारिका तरफ भी कैसा क्या चल रहा है, अब वहीं तपस्या करेंगे। देखो भूल ही गए कि 12 साल होते हैं और 12 सालों में 4 बार मलमास आता है, 4 माह और बढ़ गए। जो चल रहा है उसकी खबर ही भूल गए। और वहाँ आसपास जाके पहाड़ों पर गिरिकंदराओं में तप करने लगे। अभी भी नहीं गए वहाँ, तो अंदर तो कि कोई कारण ना बने, बाहर बाहर पहाड़ियों की तरफ। हुआ ये था कि जब सुना था कि मध्य के निमित्त से और द्वीपायन मुनिराज के निमित्त से आग लगेगी, तो यादव उसमें से कुछ लोग पीते थे मध्य रस बासी शराब, तो उन्होंने वो कृष्ण ने आदेश दिया सब बाहर फिकवा दो। फिकवा दी गई थी, फेंक दी गई, गड्ढों में भर गई, इधर उधर रुक गई, शिलाओं में रुक गई, कई बार पानी गिरा, कई बार पानी सड़ा, कई बार शराब ताजी हुई। और 12 साल में तो और शराब जितनी पुरानी होती है बोले उतनी ज़्यादा। संभव कुमार आदि उस तरफ गए थे खेलने के लिए, वन विहार के लिए, मनोरंजन के लिए। और मनोरंजन करते करते प्यास लगी जोरों की, वापस आते आते अब पानी का क्या प्रबंध करें। तो देखा कि यहाँ पानी भरा हुआ है, पुराना पानी जो गड्ढों में भरा था शराब, वो पी लिया। और पीने के बाद तो फिर होश ही ना रहा, लड़खड़ाने लग रही, उल्टे सुल्टे चलने लगे, उल्टा सुल्टा गाने लगे। उसी बीच में उनको तपस्या करते हुए द्वीपायन मुनि वहाँ दिख गए। पहचानते थे ही, और अब और पहचान लिया, हो यही द्वीपायन है, इसी के निमित्त से द्वारिका में आग लगना है, ये द्वारिका को नष्ट करेगा। अब हम इसी मजा चखाते हैं, कैसे नष्ट करेगा, देखिए अब ऐसे ही तो करेगा।
कैसे नष्ट करेगा। और उन्होंने उपद्रव चालू किया, पत्थर मारना चालू किया। उन मुनि ने बड़ी शांति रखी काफ़ी समय तक, लेकिन इतने पत्थर पड़े कि जगह जगह घायल हो गए, खून निकलने लगा और चोट खा खा के वो आखिर में जमीन पर गिर पड़े। जब गिर पड़े तो भयंकर रोष आया। ये छोकरे, कल तक सम्मान करने वाली, पत्थरों से मार मार के आज मुझे अधमरा कर दिया, सबको जला के भस्म कर दूंगा। भयंकर क्रोध भड़का, एकदम से भड़का। तो कई बार कोई व्यक्ति काफ़ी देर तक दिन शांत रहा आता है, कुछ नहीं कहता, कुछ नहीं कहता, कुछ नहीं कहता, और कहता है तो पूरा भड़बड़ा देता है, सबको हिला के रख देता है। गलत है, गुस्सा तो गुस्सा ही है। परिणाम ये हुआ, शक्तिशाली तो थे और उनको अशुभ तेजस निकला। दो प्रकार के कथन आते हैं, वो मरे और अग्नि कुमार जाति के देव बन गए और उन्होंने द्वारिका में आग लगा दी। दूसरा कथन आता है कि अशुभ तेजस निकला और पूरी द्वारिका जल करके भभकने लगी। कृष्ण बलभद्र ने देखा और समझ में आ गया कि भविष्यवाणी का ये रूप सामने है। मालूम पड़ गया द्वीपायन वहाँ विराजे हैं, भागे भागे गए, मनाया, लेकिन अभी भी इतना गुस्सा था, ऐसे जल रही थी अंगारे जैसी आंखें। कभी कभी अपन भी यूँ गुस्से में बहुत बड़ी बड़ी आंख करके दिखाते हैं ना, अब उनका तो कितना क्रोध होगा। जब इनने कहा कि क्षमा करो क्षमा करो, तो उनने 2 उंगली उठा दी, बस 2 ही जने बचे, बाकी तो जो जो वहाँ थे। इसके पहले कृष्ण ने एक घोषणा और कर दी थी कि भाई देखो, प्रभु की भविष्यवाणी सही होगी, वो करने वाले नहीं हैं, लेकिन जो होना है वो उनने बता दिया है। इसलिए जिनको संयम व्रत वगैरह लेना हो वो जा सकते हैं। मेरे भाई भतीजे बेटे पोते जिनकी इच्छा हो सो जा सकते हैं। और उसमें कई लोगों ने संयम और दीक्षा ली, कई सारे गिरनार से मोक्ष पधारे हैं। द्वारिका नष्ट हो गई, चूंकि आज भी द्वारिका है, समुद्र में भी है और समुद्र के किनारे पर भी है, पश्चिम भारत में। फिर जब ये सब कुछ हो गया तो कृष्ण बलभद्र वहाँ से निकल के गए वन विहार में, और वहाँ जरथ कुमार के निमित्त से कृष्ण का भी देह तीर्थंकर की वाणी सत्य हुई। यहाँ समझना ये है आज कथा में कि अपने भावों को न संभालने के कारण से उनकी भी दुर्गति हुई। ऐसे कथन आता है कि अग्नि कुमार देव हो गए, कि नरक चले गए, उनकी भी दुर्गति हो गई और लोक में भी अप्रसिद्धि हुई।